जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आदि गुरु गोरखनाथ की साधना अर्थात सत्य सनातन धर्म में कई ऐसे गुरु हैं, उन गुरुओं में से एक गुरु हैं अर्थात प्रमुख गुरुओं में से एक गुरु आदि गुरु गोरखनाथ। अर्थात दोस्तों, सत्य सनातन धर्म में आप लोगों को पता है जो कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक अर्थात मुख्य संस्थापक जो हैं गुरु गोरखनाथ हैं। दोस्तों, जिन शक्तियों के पीछे हम कहना चाहेंगे, जिन शक्तियों के पीछे आप लोग हाथ धोकर पड़े हैं, यदि इन गुरु की साधना जिस साधक ने कर ली, वो शक्तियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। अर्थात दोस्तों, एक शक्ति की तो प्राप्ति ही होगी होगी, लेकिन एक ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी जो आदि है, भगवान शिव का ही एक मतलब अंश है। अर्थात देखो, भगवान शिव के कई अवतार हुए हैं, कई रुद्र अवतार हुए हैं, उनमें से उन रूपों में से अर्थात उन अवतारों में से एक अवतरित हुए हैं गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ की साधना करने के बाद में, शक्ति प्राप्त करने के बाद में, अर्थात हमारे कहने का खुला चैलेंज ये है कि गुरु गोरखनाथ की यदि किसी के पास शक्ति होती है, सिद्धि साधना होती है, कृपा होती है, तो दोस्तों जितने भी देवी देवता हैं वो उसका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु की अवहेलना करे की चेष्टा किसी भी देवी देवता में नहीं है। चाहे वो शमशान का देव हो, चाहे वो स्वर्ग का देव हो, चाहे वो जंगल का देव हो, किसी भी देवी देवता को मतलब उतनी क्षमता नहीं होती है जो गुरु गोरखनाथ के आदेश को टाल दे। दोस्तों, यदि किसी हमारा खुद का मानना ये है कि भारत के जितने भी मतलब कि नाथ संप्रदाय के और भी कई ऐसे लोग हैं जो मतलब कि हिंदू धर्म में कई ऐसे लोग हैं कि जो तंत्र विद्या से रिलेटेड काम करते हैं, तो 1000% हम ये दावा करते हैं कि गुरु गोरखनाथ की शक्ति, गुरु गोरखनाथ की सिद्धि उसके पास अवश्य होगी दोस्तों। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जिन देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं, कितने सारे देवी देवता हैं दोस्तों, उन सभी देवी देवता गुरु गोरखनाथ को नमन करते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य 100 का एकड़ा एक है हमारा कि गुरु गोरखनाथ की आपने सिद्धि प्राप्त कर ली अर्थात इनकी कृपा प्राप्त कर ली, तो दोस्तों बस काल भैरव आपकी मतलब काल भैरव कोई छोटा देव नहीं है। यदि गुरु गोरखनाथ की आपने सिद्धि कर ली तो काल भैरव को आप मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि आपकी चौकी की काट काल भैरव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की चौकी की काट मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु गोरखनाथ की चौकी लगी होगी तो काल भैरव उसको नहीं काट सकते, क्योंकि वो गुरु गोरखनाथ हैं। इसी बात से आप मतलब कि परिचय कर सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ की जो काल भैरव नहीं काट सकते जिस चौकी को, उस चौकी को कोई मरी मसान क्या अवगढ़ क्या काटेगा। अवगढ़ इनके खुद चेले हैं, मतलब जो अवगढ़ों की आप साधना करते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वही अवगढ़ इनकी चेले और चपाटे इनके शिष्य हैं दोस्तों। तो इस बात से अंजाद, क्योंकि इनकी चेलों की संख्या एक नहीं हजारों में तादाद में है दोस्तों। आज भी भारत में कई ऐसे चेले हैं गुरु गोरख मतलब जो हम भी दोस्तों कई लोग नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ये सभी गुरु गोरखनाथ की सिद्धि साधना ही चली आ रही है। तो दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य एक ही है कि यदि आप तंत्र मंत्र की दुनिया में अपना मतलब कि स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो आप 1000 शक्तियों की, शमशान की शक्तियों की, कई अन्य शक्तियों के पीछे ना पड़कर दोस्तों एक गुरु की सच्ची आत्मा, सच्ची भावना से एक गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हो, तो दोस्तों देखो, इस संसार से तो तरोगे ही तरोगे अर्थात उस स्वर्ग में भी श्रेणी प्राप्त होगी। उस स्वर्ग में जितने भी देवी देवता हैं वो गुरु गोरखनाथ का मान सम्मान करते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि जितने भी देवी देवता हैं इससे और कई शक्तियों की साधना करने से स्वर्ग प्राप्त हो ना हो, लेकिन गुरु गोरखनाथ की साधना करने से भव तर जाता है इंसान, क्योंकि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अंश अर्थात एक रुद्रांश है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ की साधना को करने के बाद में जितने भी नाथ संप्रदाय में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वो श्रोताई साधक को धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों इनके रसूल आपको पता है कि इनके जो नियम होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं दोस्तों। इनका जो धूना है, धूने में से यदि आपको गुरु गोरखनाथ की सिद्धि है, धूना सब कुछ लगाते हैं, यदि आप हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि ये धूल भी उठाकर दे दोगे ना तो किसी का भला हो जाएगा। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ की जिन 52 भैरव, 56 कोलवे, 64 योगिनी दोस्तों, जितने भी हजारों की तादाद में इनके धूले के धूने के कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि इनका धूना ही दोस्तों बहुत कुछ होता है।
गुरु गोरखनाथ के नाम से काफ़ी सारे धुनें चलते हैं, बहुत कुछ चलता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि यदि गुरु गोरखनाथ की आपने साधना कर ली, आराधना कर ली, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि गुरु गोरखनाथ मतलब कि किसी भी चौकी को, मतलब एक बात का ध्यान रखना, जो साधक गुरु गोरखनाथ की साधना करता है उसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है, तंत्र मंत्र की ज्ञान की उन्नति होती है उसमें दोस्तों। और जो शास्त्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, और भी चौकियाँ होती हैं, वो स्वतः ही साधक को प्राप्त होने लगती हैं दोस्तों। कई शक्तियाँ साधक से जुड़ने लगती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि ये गुरु गोरखनाथ का साधक है, शिष्य है, भगत है, तो वो उससे जुड़ने लगती हैं दोस्तों। और दोस्तों गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से जितने भी देखो ऐसी प्रकार की ऊर्जा आने लगती है साधक के पास कि वो मतलब कि संन्यास से धीरे धीरे, कोई देखो इस बात का हम कई बार कह चुके हैं कि आप जिस किसी भी शक्ति की आप साधना करते हो, चाहे अवगढ़ की करो, चाहे किसी सन्यासी बाबा की साधना, किसी भी प्रकार की आप मतलब सन्यासी अर्थात हनुमान जी की किसी भी शक्ति की आप साधना करोगे तो उसका थोड़ा अलग, अगर आप किसी रावण की किसी मतलब कि किसी भी शक्ति की साधना करोगे, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ की साधना करो, कहने का मतलब है कि उस चीज़ का उस शक्ति का थोड़ा बहुत अंश उस साधक के अंदर आने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके। ये कैसे आने लगता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा जो साधक के अंदर आने लगती है और उसकी जो जितना भी तपोबल प्राप्त होता है साधक को, वो थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों साधक को स्वतः ही ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है दोस्तों। साधक यदि किसी पर भूत बाधा होगा, अगर वो हाथ भी रख देगा गुरु गोरखनाथ के नाम से, तो दोस्तों वो देव उसे छोड़कर चला जाएगा। जो भी उसकी तमन्ना है वो तुरंत कहेगा कि मेरी जो दिक्कत है, परेशानी दूर कर दो, मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। दोस्तों बेकायदा गुरु गोरखनाथ के आप कहीं चौकी लगा दोगे, कहीं खड़े हो जाओगे तो आपका मान सम्मान होगा। किसी भी अखाड़े में आप अपने मतलब कहीं पर भी कूद सकते हैं। कहने का तात्पर्य किसी से बड़े से अखाड़ा कहीं पर चल लिया हो, आप गुरु गोरख का नाम को लेकर वहाँ कर कूद सकते हैं, लेकिन सिद्धि भी होनी चाहिए गुरु गोरखनाथ की। ऐसा नहीं है, साधना भी होनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्ति होनी चाहिए। और दोस्तों गुरु गोरखनाथ की जितने भी मतलब कि मंत्र, सावर मंत्र, गुरु गोरखनाथ की आन लगाने से काफ़ी मंत्र चलते हैं दोस्तों। साधक जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य मतलब कि शिष्य चेला जिसे हम मतलब भगत बोलते हैं, सिद्धि प्राप्त है, तो वो सावर मंत्रों की रचना कर सकता है, कई प्रकार के यंत्रों की रचना कर सकता है। उसमें कई प्रकार के दैविक गुण आने लगते हैं और भी कई फायदे होते हैं दोस्तों। गुरु गोरखनाथ किसी का बुरा नहीं करते, ना ही किसी का बुरा करने देते हैं। यदि दोस्तों कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि अपने सामने किसी का बुरा होते देखती हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ नहीं। गुरु गोरख ना ही बुरा देखते, ना ही करने देते, ना ही करते हैं किसी का। कहने का तात्पर्य ये है कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक अर्थात मुख्य संस्थापक गुरु गोरखनाथ की साधना जो भी इंसान प्राप्त कर लेता है, अर्थात अगर गुरु गोरखनाथ को प्राप्त कर लिए तो क्या मतलब भगवान शिव तो ही हैं गुरु गोरखनाथ। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव के अर्थात रुद्रों में से एक रुद्र रूप, मतलब रुद्रों में से एक रूप में जो भगवान शिव मतलब अवतरित हुए थे धरती पर, जो कि ये मतलब अमर हैं, अजय और अमर है। गुरु मच्छिंद्र नाथ, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ दोस्तों, इनके ये गुरु हैं जो आप लोगों को पता होगा। और इनकी शिष्यों की बात करें तो हजारों की लाखों में आपको आज भी परंपरा तो वही लगातार चली आ रही है। जो भी विद्या हमारे पास है और जितने भी लोग गुरु गोरखनाथ की और मतलब कई हमारे मतलब कि जो गुरु हैं उन सभी की देन है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में यदि उन्नति करना चाहते हैं तो आप शमशानी क्या किसी मसानी किसी भी शक्ति की आप आराधना करोगे, यदि उनकी ना करके आप गुरु गोरखनाथ की साधना कर लोगे तो इस संसार से तो आप तरोगे ही तरोगे, वहाँ पर जाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ आपको मान सम्मान होगा। और किसी भी चुड़ैल भूत को, पवन को, किसी भी देवी देवताओं से एक से बढ़कर एक देवता को आप आदेश दे दोगे तो वो आदेश का पालन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है कि इसकी सिर पर गुरु गोरखनाथ का हाथ है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा सूर्य पुत्र कर्ण के हाथ पर मतलब कि भगवान परशुराम का हाथ था, अर्थात जो कि सूर्य पुत्र का कर्ण का कोई देवता सामना करता था तो उसे पता चल जाता था कि इस पर गुरु गोरख मतलब कि भगवान परशुराम का हाथ है, अर्थात भगवान परशुराम का ये शिष्य है। मतलब गुरु की कोई भी दैविक शक्ति होती है वो पहले देख लेती है कि इसकी पीछे था, इसके सिर पर किसका हाथ है। तो दोस्तों कौन सी इसके साथ शक्ति है, कौन सी नहीं है, इसी विचार से वो हमला करती है, अर्थात वो हमला नहीं करेगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है 100 का 1 दोस्तों कि आप गुरु गोरखनाथ की साधना कर लोगे तो भूत बाधा जितनी भी आप हजारों, धन क्या नहीं है गुरु गोरखनाथ क्या नहीं दे सकते गुरु गोरखनाथ, धन संपत्ति
संपत्ति, ज्ञान सब कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कुछ लोग वीडियो को लंबी को कम पसंद करते हैं। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को ज्ञान हो सके। दोस्तों यदि आप साधना करना चाहते हो, देखो दोस्तों साधना क्या है, साधना आपको बता दिया, ये बैठ जाना मंत्र आपको बता दिया होता है। यदि आप करना चाहते हो तो वैसे भी मंत्र ज़्यादा बताए नहीं जाते हैं, खुलेआम नहीं बता सकते। यदि आप करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो, आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में जा सकते हो। वहाँ पर किसी गुरु को आपके आसपास में कोई गुरु देख लेना, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, साधना बेकायदा आप कर सकते हो। यदि आप साधना करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मंत्र आपको दे दिया जाएगा, चौकी पिताना आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। हाँ और दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।